आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज श्रीनगर से। और श्रीनगर के इस वक्त मेरे पीछे आप ये फूल देख रहे होंगे, ये कश्मीर के मौसम का मिजाज बयान करता है। मैं बादाम वारी श्रीनगर में हूँ और बादाम वारी दुनिया में मशहूर है। किसके लिए? ये बहार की आमद का ऐलान करती है। और जब बादाम वारी में शगुफ़े खिलते हैं तो साफ बयान हो जाता है कि कश्मीर का मौसम बदला है, कश्मीर का मिजाज भी बदलेगा। और इसी मिजाज में बहुत से मुद्दे कश्मीर के, एक मुद्दा सियासत का है, एक हालात का है। और सियासत और हालात के मुद्दे में सबसे सियासत पर नज़र डाली जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और उनमें जहां बेहतरी के इक़दामात, पाकिस्तान के फ़ौजी कमांडर का बयान, उस दौरान अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का हिंदुस्तान में आना, सब कुछ एक नई चीज़ का इशारा भी करता है। और नई चीज़ के इस इशारे के बीच में नज़रें कश्मीर की सियासत पर है। और कश्मीर की सियासत में 5 रुकनी वफद भी आज श्रीनगर पहुंचा। चिराग पासवान की सरबराही में ये वफद श्रीनगर पहुंच के श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। और यहाँ पे जो कश्मीर की शख्सियात हैं, जो कश्मीर के पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं, हालात के साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहा है। और श्रीनगर में पहुंचने के बाद जहां इसने कुछ वफूद से मुलाकात भी की है, वहीं माना जा रहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ समझने और परखने की कोशिश भी करी है। मैं बादामवारी में हूं और कुछ बच्चे भी यहाँ आसपास मेरे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक न्यूज़ जो है, ब्रॉडकास्टर जो है वो किस तरह से न्यूज़ करता है। तो वही चीज़ वो बच्चे जो है, एक बच्चा मेरे पास है, पहले मैं इन्हीं को दिखाऊँगा। ये बच्चा जो है, बेटा पहले मुझे बताओ कहाँ से आप? चलिए, बच्चा बात नहीं कर रहा है, साफ जाहिर है यहाँ पे इस तरह का जब पब्लिक में हो तो इस तरह के बच्चे आ ही जाते हैं और खुश होते हैं। कुछ लोग हम लोगों की नकल भी करते हैं, हमारे तरह बनना भी चाहते हैं, लेकिन यही होता है कि अगर कुछ बनना है तो उसके लिए थोड़ी सी बच्चों को मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन हम सियासत की बात करें तो कश्मीर में ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन है, जो ऑल पार्टीज़ नहीं है बल्कि ये 5 रुकनी डेलीगेशन है। नई दिल्ली का श्रीनगर में रियल हीरो जो अवार्ड कल फंक्शन हो रही है उसमें ये शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो लोग हैं यहाँ पे, यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ समझने की कोशिश भी करेंगे। जिस तरह चिराग पासवान से लेकर दूसरे लोगों ने हमें बताया कि ये श्रीनगर में पहुंचने के बाद यहाँ मीडिया से भी बात करेंगे और मीडिया के साथ साथ यहाँ की जो सिविल सोसाइटी हो, या आज शाम गए तक जितने भी लोगों ने इनसे बात की, जिनमें हमारे पास खबरें आ रही हैं कि साउथ कश्मीर का जो डेलीगेशन है उन्होंने भी इनसे बात की। ख़ासतौर पर DDC के मेम्बरान का जो डेलीगेशन है उनने बात की। कुछ मीडिया फर्टर्निटी के लोग भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और कश्मीर के हालात और वाक़ात पर भी ये उनसे बात करें। ये डेलीगेशन कल आज बाद दोपहर शाम गए श्रीनगर के हज़रत बल की दरगाह पर भी जाएगा, वहाँ हाज़िरी देगा। और चिराग पासवान के साथ साथ जो प्रिंस पासवान है उनसे भी जो कुछ भी बात हुई उनको निकल गए, उसको देख के यही कहा जाता है या इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के वो ज़मीनी हक़ाइक़ समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर कल अवार्ड फंक्शन है, उस अवार्ड फंक्शन के हवाले से जिस तरह हमने पहले बताया कि साइबर क्राइम के SSP जो हैं श्रीनगर के, उनको अवार्ड से नवाजा जाने वाला है, ये हमें ज़राए से मालूम हुआ है। और फिर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी अब नहीं है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, उनको भी इस रियल हीरो अवार्ड के लिए नवाजा गया है। जर्नलिस्ट में सलीम पंडित का नाम है, आरिफ शफी वानी का नाम भी हमें बताया गया और कुछ और लोगों का भी नाम है, जिस हवाले से मालूम हुआ है कि ये कल के इस फंक्शन में उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। लेकिन कश्मीर में और भी बड़े मुद्दे, और बड़ा मुद्दा इन दिनों यही है जो हर तरफ दिखाई दे रहा है, और वो है कश्मीर के टूरिज़म का और टूरिज़म के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम अपने नाज़रीन के लिए ये खबर ब्रेक करना चाहेंगे कि 1 अप्रैल से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हो रही है उस हवाले से हमें आज ही मालूम हुआ है कि बड़ा कुछ ये कहें कि हेर फेर ना सही लेकिन बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े बिजनेस टाइकून्स भी कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और माना जा रहा है कि कश्मीर में जिस तरह से सूरत की जो सिचुएशन है उसी सूरत पे यहाँ पे भी एक सूरत पैदा करने की कोशिश की जाएगी और सरकारी सतह पे इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। कल शाम को श्रीनगर के हवाई अड्डे को रात की फ़्लाइट्स के लिए भी तैयार किया गया। कल श्रीनगर के हवाई अड्डे से रात देर गई फ़्लाइट्स भी उठी है और इस हफ्ते हमें मालूम ये भी हुआ है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी श्रीनगर के हवाई अड्डे से उतरेंगे और पहली इंस्टेंस में ये परवाज़ें श्रीनगर से उठकर दुबई और श्रीनगर से ढाका यानी बांग्लादेश के लिए उड़ेंगी। और साफ जाहिर है 2 लोगों का इससे ज़रा बड़ा फ़ायदा होगा। एक जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए कश्मीरी जाते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और उसके साथ साथ जो बच्चे बांग्लादेश में तालीम हासिल करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर ढाका, लेकिन अब हमें सरकारी तौर पर मालूम हुआ है कि श्रीनगर से जो फ़्लाइटें उठेंगी ये सीधा ढाका के लिए जाएंगी। और फिर कश्मीर में और बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज़म सेक्टर जो है उसके रिवाइवल का है। टूरिज़म सेक्टर बहुत ज़्यादा डामाडोल होता रहा,
बहुत ज़्यादा हिचकोले खाता रहा, लेकिन एक बार फिर सरकार ने कोशिश की है कि श्रीनगर में कश्मीर वैली के टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसी हवाले से जो आज की श्रीनगर की ये जो बादमवारी में जो आज सरकार टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो फंक्शन मुनक़द किया गया, इस फंक्शन के दौरान मुकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद भी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप करने में हमें अपना भी रोल अदा करना पड़ेगा। और हम बात अक्सर करते रहते हैं तालीम के मैदान की, और तालीम के मैदान में हमने रामबन के स्कूल के आज आपको बता ही दिया था, कुछ देर पहले जो बुलेटिन हमने चलाया उसमें आपको बता दिया कि रामबन के स्कूल में 8वीं क्लास तक के बच्चे और 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल में एक टीचर है। साफ जाहिर है वो एक टीचर उन 8 क्लासेस के साथ कितना इंसाफ करता होगा। और इसी हवाले से जब हमने ज़राया से लेके हमारे इंटेलेक्चुअल क्लासेस से बात की तो उन सब का यही कहना था कि अभी तक भी जो सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो डिप्लॉयमेंट का फैसला जो शुरू कर रखा है सिलसिला, उसको रोका नहीं गया। और जब तक डिप्लॉयमेंट का सिलसिला रोका जाता है जब तक नेशनलाइजेशन किया जाता है, तब तक हमारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग बात, लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम को या बढ़ाने वाले असातिज़ा का जो मामला है वो तब तक सही नहीं होगा। श्रीनगर के जो बादामवारी के इलाके में मैं इस वक्त हूँ, बादामी बाग में हूँ, इलाका नहीं बल्कि बादामी बाग में हूँ। और ये बादाम के शगुफ़े ख़ुद बताते हैं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। और इस खूबसूरती में कश्मीर के कुदरती नज़ारे अपने जो हैं वो हर मौसम में अपना अपना रंग बदलते हैं। कश्मीर में विंटर्स में बर्फ़ का एक अलग सा नज़ारा है। समर्स की शुरुआत जो है मौसम गर्मा बहार की जो शुरुआत है वो शगुफ़े और गुलाब के फूलों से होती है, फिर गर्मा आता है और उसके बाद ख़ज़ान। यानी कश्मीर का हर मौसम निराला है। और इस मौसम में अगर आपने कश्मीर नहीं आए तो आपने कुछ नहीं किया, एक बार कश्मीर को ज़रूर देखना है। तो फ़िलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी इरफान फाजिल और उसके साथ साथ फिरदौस अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। बादामवारी से आपसे लूँगा इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।